नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जिसके साथ आपको दोस्ती कर लेनी है, दैट बोर्डम। आज के बाद ना तुम बोर्डम को इंप्रेस करोगे, बोर्डम से प्यार करोगे। कभी बोर्डम आएगा तो दूसरा हाथ तुम्हारे फोन पे नहीं जाना चाहिए। कभी बोर्डम आएगा तो कभी भी तुम्हें लगना चाहिए कि एक बार रूम के बाहर चक्कर मार के आता हूँ, या काम करते करते थोड़ा सा फोन घुमा लेता हूँ किसी को, या एक गाना सुन लेता हूँ, या यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ। नहीं, इंप्रेस द बोर्डम। एक बार बोर्डम आए, मैं आपको प्रैक्टिकल लेसन देने जा रहा हूँ कि मैं कैसे डील करता हूँ बोर्डम के साथ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी लगता है कि यार आई शुड टेक अ ब्रेक आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 20 मिनट्स, बट आई नेवर टेक दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम 1 से 1.5 घंटे में फ्लो स्टेट में काम कर पाऊँ, उसके बाद में ब्रेक लेता हूँ। तो मैं कैसे अपने को डील करता हूँ, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा समझना। मैं एक लड़का हूँ जिसका नाम है श्याम। समझना श्याम के साथ क्या होता है। श्याम लड़का एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है, थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि आज से मैं टाइम मैनेजमेंट पे मास्टरी हासिल करूंगा, आज से मैं 1-1 घंटे बैठूंगा मिनिमम, फिर ही अपना फ्लो तोड़ूंगा। वो बैठता है 10 मिनट। जैसे ही 5 मिनट एक किताब पढ़ता है, उसके दिमाग में एक ब्यूटीफुल लड़की का ख्याल आता है जिसको उसने कल जिम में देखा था। मे बी अब क्या होगा समझना। यहाँ से एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या चलता है, वो बोलेगा यार क्या लड़की थी यार, एक बार तो ट्राई करना चाहिए था यार, आज ट्राई करूंगा, आज ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा, आज उसे ये बोल के देखूंगा, आज उसके वर्कआउट में उसकी हेल्प करूंगा। और ये करते करते माइंड आपके देखो कैसे खेलेगा। फिर माइंड बोलेगा यार एक बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। आपका ना चाहते हुए आपका अनकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपका फोन लेफ्ट वाला जाएगा फोन के पास, आपका हाथ सॉरी, आप फोन उठाओगे और कैसे वो फिर 2 मिनट का डिस्ट्रैक्शन, 2 मिनट का थॉट पूरा आधा घंटा पकड़ जूम कर लेगा। फिर आप बोलोगे यार क्या हो गया, मैं तो आज 1 घंटे पढ़ने वाला था, 5 मिनट में मेरी पढ़ाई खत्म। और इस तरह 99% लोग नेवर गेट फोकस्ड, क्योंकि फोकस का सबसे बड़ा आप सैक्रिफाइस जो देते हो वो है आपकी बोर्डम। आपको बोर्डम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको उस प्यार करना पड़ता है उस स्टेट के साथ जिसको दुनिया हेट करती है, उस फ्लो स्टेट के साथ। अब समझो कि अगर श्याम उस चीज को नहीं तोड़ेगा तो लड़की की उस प्रोफाइल चेक कर रहा है, अब बोलेगा कि यार लड़की की प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव है, चलो कुछ पोस्ट लाइक कर देता हूं, उसके कुछ रील्स चेक कर लेता हूं। उसके रील्स चेक करोगे और अच्छा लगेगा, रील्स में घुसते चले जाओगे। अब उसकी पूरी पूरी जीवनी उठा रहे, उसके फ्रेंड कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या रही, वो कहाँ जाती है, वो क्या खाती है, और आपका पूरा 1 से 2 घंटा बर्बाद हो चुका है, आपका पूरा दिन स्पॉइल हो चुका है। और अब आपके हाथ में क्या है पता है, रिग्रेट। काश कर लेता, काश रोक लेता अपने आप को। पर अगर आप यही से एक चीज की मास्टरी कर लेते हो जहां पे 99% लोगों ने गिव अप कर दिया, नहीं संभाल पाए अपने आप को। आप मान लो कि किताब लेके पढ़ने बैठते हो, 5 मिनट बीता, आप शुरू करोगे तो फिर टफ होगा टाइम मैनेज करना, तो आप बैठते हो। अब आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, यार क्या ये किताबें पढ़ूं, क्या रखा है इसमें, क्या मिल जाएगा मुझे पढ़ के ये बुक, ठीक है ना, थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा, थोड़ा सा लाइफ बेटर हो जाएगा, पर दिल के खालीपन कौन भरेगा। अब आप फिर डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे हो, पर आप अपने आप को रोकते हो। मैं कैसे करता हूं, मैं इसको एज एन ऑब्जर्वर देखता हूं। मैं एक समझना इस चीज को, अगर आप अपने आप को, मैंने पहले कहा, अगर आप अपने आप को अपने आप से अटैच नहीं करोगे, अगर आप इस चीज को अटैच नहीं करोगे कि मैं कोई इंडियन हूं, मैं कोई हिंदू या जो भी आपकी रिलीजन है, मैं कोई मैं इस माँ बाप का बेटा हूं, मेरा नाम ये है, आप अगर अपनी सारी आइडेंटिटी को साइड करना सीख गए, तब आप एक स्टेट में चले जाओगे। पता है उस स्टेट को क्या बोलते हैं, आप एक ऑब्जर्वर बन जाओगे। जैसे मान लो मैंने आंख बंद किया, मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं किसी लड़की के, तो मैं क्या बोलूंगा, आदित्य तू अपनी बॉडी नहीं है, तू अपने ख्याल नहीं है, तू ये लस्ट, तू ये हवस नहीं है, तू बस एक ऑब्जर्वर है, तू सब कुछ होता हुआ बस विटनेस कर रहा है, सब कुछ देख, बस आने दे थॉट्स को, जाने दे, उनसे लड़ना नहीं है, उनको जीतना नहीं है, उनको बस देखा, उसने कुछ कहा, मैंने सुना, जाने दिया। फिर आपने चुपचाप अपनी आंखें बंद की, 3 बार अपने ब्रीदिंग पे फोकस किया, तीन बार इससे आप 10 बार तक जा सकते हो, थोड़ा ब्रेन आपका शांत हो जाए, फिर बैक टू द वर्क। फिर आप देखोगे ना कि जब आप ऐसे करके 10 से 15 मिनट अपने आप को सीरियसली डालना सीख गए फ्लो स्टेट में, फिर आपका नेक्स्ट 1 घंटा आप कहाँ खो जाओगे, 1 से 2 घंटा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप, क्योंकि मैक्सिमम लोग फर्स्ट स्टेप लेना ही नहीं जानते। एक बार आप ये सीख गए कि आई विल बी इन द फ्लो स्टेट नो मैटर व्हाट, फिर आपको कोई रोक सकता है। अगर आपने दिन भर में, पता है, अगर आप इस तरह काम करना सीख सकते हो, तो आपके लिए 3-4 घंटा सही से काम करना ना, लोगों के 12-12 घंटे जो वो क्लेम करते हैं दैट आई एम द हार्डेस्ट वर्कर, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत बिजी मैन हूं, तुमको क्या पता मैं कितना पढ़ाई करता हूं, मैं कितना काम करता हूं। आप बहुत ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो 3-4 घंटे के अंदर में, अगर आप एफिशिएंटली काम करना जानते हो तो। बस आपको ये डीप वर्क की आइडिया सीखना पड़ेगा कि आपको फ्लो स्टेट में जाना सीखना है। शुरू का 5 से 10 मिनट इज द टफेस्ट गेम व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ। कोई भी काम के लिए, किसी भी बिजनेस बनाने के लिए, किसी भी जॉब में आप काम कर रहे हो, लेकिन एक बार आप 5-10 मिनट के लिए अपने को फ्लो स्टेट में डाल सकते हो, फिर आपका नेक्स्ट 1 घंटा 2 घंटा कहीं नहीं जा रहा है। और एक बार मुझे इसके बाद तुम बताओ कि एक बार तुमने इस बोर्डम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपने इसको 10 दिन तक प्रैक्टिस कर लिया, आपको प्यार हो गया, आप बोर्डम से एक्चुअली प्यार कर रहे हो, आपको बोर्डम नहीं मिल रही है तो आप परेशान हो रहे हो, यार मुझे बोर होना है, मुझे बोर होना है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप बोर नहीं होगे, आप शांत नहीं बैठना सीखोगे, आप उस चीज को इंप्रेस नहीं करोगे। आप शांत नहीं बैठोगे तो आप अपने अंदर नहीं जाओगे।
आप अपने अंदर नहीं जाओगे तो क्रिएटिविटी बाहर आएगी कैसे? और क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी तो दुनिया को दोगे कैसे जो दुनिया मांग रही है? और दुनिया को वो दोगे नहीं जो दुनिया मांग रही है, तो आप जो अपने लिए लुकआउट कर रहे हो, बहुत सारा पैसा, फेम, नेम, व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर योरसेल्फ, कैसे आपको मिलेगा? सोच कर देखो, सब कुछ लिंक है। इसलिए तो आपने अगर पढ़ा होगा निकोला टेस्ला के बारे में, सर निकोला टेस्ला, ही एम्ब्रेसेस द बोर्डम। चार्ल्स डार्विन, ही एम्ब्रेसेस द बोर्डम। बीटहोवन, ही एम्ब्रेसेस द बोर्डम। मोजार्ट, ही एम्ब्रेसेस द बोर्डम। महात्मा गांधी, ही एम्ब्रेसेस द बोर्डम। आपको ये करना पड़ेगा। अब बोर्डम को बोर वाली बातें से मत रिप्लेस करो कि अरे बोरिंग है। इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट, वन ऑफ द अमेजिंग थिंग यू कैन डू। बोर हो रहे हो तो अच्छी चीजें करो ना, किताब उठा लो, चेस खेलना शुरू कर दो, नेचर में वॉक करके आओ, शांत बैठ जाओ, कैंडल को ऑब्जर्व करो, चीजों को ऑब्जर्व करो, नेचर में जाओ, आसमान को देखो। बिलीव मी, जस्ट 10 to 20 डेज गेम। मैं भी शुरू में बहुत ऐसे करने लगता है कि यार कैसे बोर हो सकता हूँ मैं, कुछ मुझे दे दो ना मेरे हाथ में। बट टुडे मुझे मजा आता है, मुझे बस बैठे रहने को बोल दो आप। आई विल सिट ऑफ डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दिमाग खाली हो सकता है 2 मिनट के अंदर में। लोग अगर खाली बैठ गए तो उनका दिमाग उनको ओवर थिंकिंग से मार देता है। और इस तरह ही तुम कर सकते हो। अभी मैं और आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि आप कैसे प्रेजेंट रह के और चीज़ों को आप जल्दी हासिल कर सकते हो इन द मोमेंट रह के। बट आप अभी तक चीज़ों को समझ रहे होगे कि बोर्डम को क्यों आपको एम्ब्रेस करना है, क्यों उसकी तारीफ करनी है, क्यों उसके साथ खेलना है। अब हम लोग अंदर जाएंगे थोड़ा सा और समझेंगे कि सर, क्या आप बोलोगे कि सर हम डीप वर्क तो करना चाहते हैं, हम अच्छा काम तो करना चाहते हैं, हम अच्छा कुछ प्रोड्यूस तो करना चाहते हैं, बट सर हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हमारा पैशन क्या है, हम करें क्या? फॉर एग्जाम्पल बहुतों को पता है कि उनको क्या करना है, बट एज एन एसेंशियलिस्ट जो मैंने शेयर किया कि आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आपको सारे काम नहीं करने हैं, आपको सीखना सब कुछ है, हर किसी का नॉलेज लो, बायोग्राफीज पढ़ो, बिजनेस के बारे में पढ़ो, मार्केटिंग पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ो, फिलॉसफी की किताबें उठाओ, लेकिन आपको मास्टर किसी एक फील्ड का बनना है। ऐसा फील्ड जो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो आपको ये पता करना पड़ेगा। जिसको ये मिल गया वो तो बहुत लकी है, बिकॉज उसके बाद उसका कोई एंड नहीं है। चाहे वो आप जानते हो कोई एक्टर शाहरुख खान एक्टिंग से बहुत प्यार करते हैं, वो भी ब्रांड बास्केटबॉल से, विराट कोहली क्रिकेट से। तो इस तरह अगर आपको अपने काम से प्यार हो गया, मुझे कम्युनिकेशन से प्यार है, लोगों को कम्युनिकेट के थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू चेंज लाना मेरा मकसद रहता है। तो इस तरह अगर आप कर सकते हो देन वर्ल्ड इज योर्स। तो आपको पैशन फाइंड करना है तो आपको इसके लिए 3 चीज़ करना पड़ेगा। 3 सवाल के आपको जवाब देने हैं, तीनों के आपको आंसर फाइंड करना है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो आप फिर बोर कभी नहीं हो गया, अपने काम को जिंदगी भर एंजॉय कर सकते हो। पैसा नहीं तो मिल जाता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो आप कर रहे हो उसमें आप फुलफिलमेंट फील करो कि आपको मजा आ रहा है, यार क्या मजेदार चीज़ है जिंदगी जीना। इस तरह लगना चाहिए, क्योंकि जिंदगी खुद में मीनिंगलेस है। जिंदगी है क्या? कुछ नहीं यार, हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पता नहीं क्या है, बट जिंदगी में मीनिंग हम अपने आप को खुद देते हैं। और जब तक आप खुद को मीनिंग देना नहीं जानोगे कि प्रॉपर मीनिंग देना क्या होता है जिंदगी के अंदर, आप वो नहीं अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो समझते हैं 3 सवाल जिसके आपको जवाब देने हैं, फिर आपका पैशन आपके लिए क्लियर हो जाएगा, जो जुनून जिस पे आप दिन रात काम कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा काम है जिसको आप डे इन डे आउट एंड तक कर सकते हो, अपने मौत तक कर सकते हो, भले ही आपको उसमें कोई पैसा ना मिले, कोई सक्सेस, कोई फेम ना मिले, फिर भी आप उसको करते रहोगे। किसी के लिए वो कंप्यूटर के साथ खेलना हो सकता है, किसी के लिए वो एक्टिंग करना हो सकता है, किसी के लिए वो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देना हो सकता है, किसी के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, लोगों के मार्केट करके लोगों की सर्विसेज को बेटर करना हो सकता है। तो कौन सा ऐसा काम है जो आपको करने में बस मजा आता है खेलने में? नाउ दूसरा सवाल जिसका आपको जवाब देना है, वो कौन सा ऐसा काम है, ये और टफ होने वाला है, वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें तुम्हें एंडलेस पैसा मिले, एंडलेस फेम मिले, एंडलेस फॉलोइंग, इन्फ्लुएंस, सक्सेस, जो भी लुकआउट कर रहे हो तुम अपने लिए, सब कुछ मिल जाए, फिर भी वो तुम करते रह सकते हो नो मैटर व्हाट, तुम्हारा बोरिंगनेस आएगा ही नहीं कभी। क्योंकि ये सोच के देखो, तुम जिस भी फील्ड में काम करने जाओगे ना, उसमें तुम 2-3 साल में पैसा बनाने लगोगे, मतलब अच्छे से काम करोगे तो अच्छा खासा पैसा बनाना शुरू कर दोगे 2-3 साल के अंदर में। लेकिन सवाल ये उठेगा कि 5 साल बाद बोर हो गए तो तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है, हर 2 साल में तुम स्विच करते हो ये बोलकर कि टेक्नोलॉजिकल चेंज है, मैं ना टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करता हूँ। गलत नहीं अडॉप्ट करना, बट रह कर अपने कोर पैशन को छोड़कर। तो कौन सा ऐसा काम है यार, जैसे कि मान लो तुम्हें लिखना पसंद है, तो दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगी, ब्लॉग बन जाएगा लिखना, ऑनलाइन राइटिंग बन जाएगी, लेकिन लिखना ही रहेगा, सोचना ही रहेगा। तो क्या तुम उससे जिंदगी भर प्यार कर सकते हो? तुम लिखने से तुम्हें लिख के सुकून मिलता है, पैसे तुमसे बहुत कमा लिए एक समय के बाद, अच्छी किताबें लॉन्च करके, अच्छे रिसर्च पेपर्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल, जो भी तुम लिखते हो, पोएम एंड ऑल, बुक्स एंड ऑल। एक वक्त के बाद क्या, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा सक्सेस था, तुमने अच्छा खासा कार ले लिया है, फैमिली अच्छी चल रही है, तुम्हारी बिल्डिंग भी है, सब कुछ हो चुका है। अब सवाल है, या फिर तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, मौत तक कर सकते हो? और तीसरा, इस सब का मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट आती है दुनिया में अच्छे लेवल पे, दैट इज ऐसा काम जो मार्केट भी चाहता है, जिससे तुम पैसा बना सको, फेम बना सको, नेम बना सको। क्योंकि याद रखना, पैशन अच्छा है पर साथ में तुम्हें सर्वाइव भी करना है, सर्वाइव नहीं, मैं बोलूंगा थ्राइव भी करना है। तो 3 सवाल के जवाब तुम्हें देने हैं। पहला सवाल है, ऐसा काम
जो तुम जिंदगी भर कर सकते हो, तुम्हें पैसा, फेम, सक्सेस ना मिले। दूसरा सवाल, ऐसा काम जो तुम जिंदगी भर कर सकते हो, नो मैटर तुम्हें कितना भी पैसा, फेम नहीं मिले। और तीसरा सवाल, जिसको मार्केट भी चाहता हो। मार्केट चाहेगा तभी मार्केट को बेचोगे, और मार्केट को बेचोगे तभी जाके पैसे, नाम, जो भी तुम अपने लुकआउट करो तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा। तो तुम्हें अब इस पे ही लुकआउट करना है। जाओ अपने बचपन में, उठाओ ऐसा काम, सोचो ऐसे काम के बारे में जो तुम करते रह सकते थे, नो मैटर क्या भी हो रहा है आसपास, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। खोदो, कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे मैं देखता था कि बचपन से मेरे अंदर, फ्रॉम क्लास 10 में अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने मैथ की कोचिंग जाता था, मैथ के ट्यूशन में उस वक्त, या कहीं भी कोई भी काम कर रहा था, जिम में होता था, नया मैंने जिम शुरू किया था 12th क्लास में। तो मैं देखता था, मैं मोटिवेट बहुत रहता था, लाइक चार्ज अप, इंस्पायर, कुछ अच्छा करना है। अच्छे लोग को सुनता था उस वक्त भी मैं। पापा अच्छे अच्छे कैसेट्स लाते थे, मुझे याद है कुछ कुछ, और अच्छे अच्छे गाने, भगवान के गीत, ये सब मेरे दिमाग में एक न्यूरल पैटर्न बना दिया उसने। मैं मोटिवेट रहना मुझे अच्छा लगता था, मुझे इंस्पायर रहना, मैं डिसिप्लिन शुरू से रहता था। तो मेरे अंदर ये कीड़ा था। तो जब मैं इधर अपने अपने पैशन को एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ, जब मैंने MBA कंप्लीट किया, जब मैंने अपना बीटेक निकाला, जब अच्छी जॉब मुझे मिल गई, सब कुछ सही था, पर मेरे अंदर एक मिसिंग पार्ट था। मैं हर वक्त वो खोज रहा था, कहाँ है, मुझे क्या एक्चुअली में करना है जो मुझे फुलफिल फील कराए, क्या है ऐसा काम। तो मैं अपने बचपन में गया और यही चीज़ मैंने पता किया कि मैं यार बचपन से बहुत इंस्पायर रहता था, बहुत मोटिवेट रहता था, अच्छी चीज़ें सुनता था, अच्छे अच्छे लोगों को देखता था, अच्छी अच्छी बातें करता था बचपन से ही। तो ये चीज़ लगा कि मैं यही चीज़ दुनिया को दे सकता हूँ, और यही मेरा यूनिक गिफ्ट है। भले दुनिया में बहुत सारे स्पीकर है, बहुत अच्छे से इंस्पायर करने वाले लोग हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, बट ये मैं अपने स्टाइल पे कर सकता हूँ, अपने तरीके से कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे दुनिया से कॉम्पिटिशन का फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना इसके अंदर पूरा सोल डाल सकता हूँ, पूरी जान डाल सकता हूँ, मुझे इतना पता था। और आज यही हो रहा है। मैंने सारे काम को ना बोला और मैं इसके अंदर आ चुका हूँ पूरी तरीके से। बस यही तुम्हें पता करना है। समय निकालो, बैठो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक साल दो, लेकिन एक बार तुम्हारा पैशन तुम्हारे हाथ लग गया, दैट यू लव कुकिंग, दैट यू लव ट्रैवलिंग, दैट यू लव टू इंस्पायर पीपल, दैट यू लव मेकिंग वीडियोस, दैट यू लव टू मेक सम कंपनी बिग एज अ जॉब करके बहुत लोग अच्छा करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जॉब भी गलत नहीं है, जॉब तब गलत होगा जब तुम्हें फोर्सफुली करना पड़ रहा है। मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो जॉब को एंजॉय कर रहे हैं, आज सीनियर मैनेजर पोजीशन पे हैं, कल के CEO बनेंगे, CMO बनेंगे, CFO बनेंगे, क्योंकि दे एंजॉय द जॉब। कोई भी काम करना है उसको पैशनफुली करना है, दैट्स इट। अब हम लोग डिटेल जाएंगे और समझेंगे कि कैसे सर हम काम को डीप बना सकते हैं। आपने कहा सर डीप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कहा ईगो को अपने हटा दो, आपने कहा बी इन द जो काम करो उसमें दिल लगा के काम करो, हैप्पी रहो। पर सर ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल इन दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। दुनिया तो हर वक्त भटक रही है, हर वक्त उनको कुछ नया डोपामिन हिट चाहिए, हर वक्त एक नया जंक फूड, हर वक्त एक नया वेब सीरीज, हर वक्त कुछ नए और टाइम पास वाले दोस्त, हर वक्त एक चीप एंटरटेनमेंट। कैसे सर हम फोकस रहे? तो इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा द पावर ऑफ नाउ। तुम्हें अभी में रहना सीखना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें बता रहा था अभी कुछ समय पहले श्याम का, कि श्याम एक लड़का है, अच्छा है पढ़ने में, लेकिन वो 10 मिनट बैठा, उसके साथ डिस्ट्रैक्शन हुई, उसकी गर्लफ्रेंड जो भी उसकी फ्रेंड बनी जिम में, उसके वो कैसे प्रोफाइल चेक कर रहा, 2 घंटा कैसे बीत गया, वो पूरे दिन रिग्रेट में जी रहा है, उसकी लाइफ भी बिल्कुल ट्रेजेडी से भरी हुई है। अब ऐसे ही समझते हैं मोमेंट का पावर। तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है कि तुम फोकस नहीं कर पाते हो, तुम अपना बेस्ट साइड क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, तुम डेंजरस क्यों नहीं बन पा रहे हो, तुम अभी में नहीं हो। चलो समझते हैं। मान लो कि मैं काम करने बैठता हूं, मान लो मैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जो मुझे सबमिट करना है, मैंने काम लेके बैठा, मैं 10 मिनट बहुत अच्छे से काम किया, फिर मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, मैं बहुत अच्छी म्यूजिक सुन के काम कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, दुनिया जीत लूंगा, सब कुछ अच्छा कर लूंगा, अच्छा फील हो रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में सडन एक थॉट आता है, पास्ट का एक अच्छा सा मेमोरी। तुम सडनली कुछ काम कर रहे थे, सडनली तुम्हारे फेसबुक पे पिक्चर किसी दोस्त ने डाल दिया, उस पिक्चर में वो लोग अपनी स्कूल का टाइम शेयर कर रहे हैं। अब तुम क्या करते हो, तुम भी खो जाते हो, यार कितना बोरिंग जॉब चल रहा है अभी मेरी लाइफ में, वो भी क्या समय था यार, स्कूल का वक्त, क्या मस्ती करते थे हम लोग, आइसक्रीम खाना, टाइम पास करना, लड़कियों के साथ मस्ती करना, बातें करना, बड़ा मजा आता था यार, वक्त वापस आ जाता, क्या समय था। मम्मी पापा का प्यार मोहब्बत मिलता था, कुछ नहीं करे बिना सब कुछ मिल जाता टेबल पे, आज इतना मेहनत करना पड़ रहा है फूड को जोड़ने के लिए। और इसी तरह तुम एक और थॉट में खो सकते हो, मान लो किसी तुम्हारे फ्रेंड ने डाला कि ही गॉट प्लेस्ड इन गूगल। अब तुम एक नॉर्मल सी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आया यार काश MBA कर लिया होता, या फिर यार काश MBA किया होता तो कल को मैं भी 20 लाख रुपए महीना कमा रहा होता, बड़ी सी ऑडी गाड़ी होती, एक अच्छी लड़की को डेट कर रहा होता, अच्छी जगह पे रह रहा होता, वेकेशंस में घूम रहा होता, और लाइफ बड़ी शॉर्टेड होती। तो पता है तुम यहां पे गलती क्या कर रहे हो? अब तुम बताओ, जो इंसान अपने पास्ट में खोया रहेगा, जो इंसान दिन भर अपने फ्यूचर को इमेजिन करेगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बनूंगी, ये बनूंगा, या फिर मेरी जिंदगी ऐसी खराब थी, ये मुझे मिला, ये ट्रॉमा थे, क्या वो कुछ इफेक्टिव काम कर सकता है? मुझे तुम ही बताओ। नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ काम करने के लिए तुम्हें सारे थॉट्स को अपने आप से अलग करना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा आई एम इन द नाउ। अब तुम मुझसे बताओ कि क्या तुम
अभी में प्रेजेंट हो, बिल्कुल अभी में। क्या कोई प्रॉब्लम की चिंता, क्या कोई पास्ट की चिंता है? क्या कोई फ्यूचर का डर सता रहा है? नहीं, जो होगा देख लेंगे, जो हो गया सो हो गया, मैं अभी में हूं, दैट्स इट। और जिससे तुम इस पावर को समझ गया ना कि टू बी इन द मोमेंट, बुरा वक्त चल रहा है तो बुरे वक्त को भी जीना सीखो, अच्छा वक्त चल रहा है उसको भी जीना सीखो, लेकिन इन द मोमेंट रहना सीखो। फिर कोई दिक्कत है? मैं तुम्हारे सामने कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी सामने कैमरे के आगे बैठा हूं। अभी मेरे बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा, मेरी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो मैं कैमरे के आगे बात नहीं कर सकता हूं। हद से ज्यादा प्रॉब्लम मैंने झेला है, बहुत चीजें हुई है मेरे साथ, और फ्यूचर के कुछ टेंशन भी है, वरीज भी है, बहुत चीजें मुझे हासिल करना है, वो भी मेरे दिमाग में चलता रहता है। पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्या होगा, ये थॉट्स मुझे कैप्चर कर ले तो बात करते करते खो जाऊंगा। यार क्या बोरिंग काम कर रहा हूं, कैमरे के आगे बात कर रहा हूं, क्या यार, क्या वक्त था। नहीं हो, मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई एम फुल्ली प्रेजेंट, आई एम टोटली इन द गेम। और फिर बताओ काम में क्या मजा आएगा, क्योंकि सारी जड़ वही तो है ना, सारा दिक्कत तो यही है पास्ट में। उसकी मम्मी ने मुझे कुछ बोल दिया, दुनिया ऐसी है, सरकार पहले की सरकार अच्छी नहीं थी, पहले मैंने ऐसा अच्छा नहीं किया, पहले मैं थोड़ा ये था, मैं या फिर फ्यूचर में ऐसा करूंगा, ये होगा नहीं, सब हटा दो। बोलो अभी में क्या चल रहा है, अभी मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहता हूं। आज मैं उठा, आज का दिन मैं कैसे इतना इफेक्टिव बना सकता हूं कि शाम में अगर मौत आकर मुझे बोले भाई तेरा दिन पूरा है, आज तू मरने वाला है, तो क्या तुम सेटिस्फैक्शन हो कि ये बोल सकते हो कि आज का दिन क्या जिया मैं, व्हाट वाज अ डे, क्या मजा आया जीने में, क्या फुलफिलिंग डे था। इस तरह बोलने की ताकत रखते हो तुम, तो तुम आज में जी रहे हो, तुम अभी में जी रहे हो। और फिर काम जो मीनिंगफुल तुम प्रोड्यूस करोगे, दुनिया प्यार करेगी उस काम से तुम्हारे। सोच के देखो, अगर शाम में तुमको मौत आने वाली, तुम्हें बोल दिया गया कि इट्स योर डे लास्ट टुडे, तुम ऐसा क्या काम करना चाहोगे जिससे तुम्हारी लाइफ फुलफिलिंग हो। मौत के वक्त तुम बोलो कि क्या जिंदगी जी। बहुत इडियट्स क्या बोलेंगे पता है यहाँ पे, मैं अपनी बेस्ट लड़की को डेट करना चाहूंगा, मैं ना ये खाना खाना चाहूंगा, मैं ना ये घूम के आ जाना चाहूंगा, मैं अपने मम्मी पापा को इतना पैसा कमा के दे देना चाहूंगा। बेवकूफ वाली बातें हैं, फुलफिलिंग काम बोलो, क्योंकि जो काम से तुमको जो फुलफिलमेंट मिलता है ना, when you love your work, when you become dangerous, that is unstoppable for you। समझ रहे हो ना, काफी डीप जा रहे हैं लेसन्स, ये सुपरफिशियल बातें नहीं हो रही है। जो लोग समझना चाह रहे हैं वो बहुत डीप जाके समझ रहे होंगे मेरी बातों को। सुपरफिशियल बातें करने के लिए बहुत सारी मोटिवेशन है, जाके चेक करो यूट्यूब पे, कुछ नहीं मिलता उससे, अच्छा फील कर लोगे। लेकिन जब तक तुम डीपर लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं होना सीखे, डीपर लेवल क्लैरिटी नहीं आई, फायदा नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया कि जब आप अभी में आ जाते हो, जब आप प्रेजेंट में आ जाते हो, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? सोच कर देखो, कोई रिग्रेट है? किसी के लिए कोई दिल में भेदभाव है? कोई ट्रॉमा है? कोई पीपल है? कोई ट्रिप है दिमाग में? कुछ भी नहीं हो रहा है, यू आर इन द मोमेंट। और ये वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है आपके लिए, अगर आप इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हो, या अभी नहीं कर पाओ, एक वक्त के बाद करो आप, लेकिन आप समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। हो सकता है बहुत लोग को मेरी बातें भी ना समझ में आए, क्योंकि मान लो आप क्लास 5 में हो और आप क्लास 12 की बुक आपको पकड़ा दी जाए तो आपके लिए टफ होगा। तो मुश्किल नहीं हो सकता, वक्त लगे, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, लेकिन आप जब इस लेवल पे आ जाओगे तो और डीप क्लैरिटी से समझ पाओगे। तो बार बार देखो, तो कोई ऐसा रश नहीं है कि आपको आज ही समझना है, आज ही सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज वर्किंग फॉर यू एंड दैट्स। और इसी के साथ एक रूल जो आपको समझ लेना चाहिए, दैट नेवर एवर कंपेयर, नेवर। आपको लगेगा कि क्या दिक्कत है आदित्य, लाइक थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है, बट डोंट डू दैट। आप खुद सोच कर देखो ना कि कहाँ आप इसे लैंड करने वाले हो, किस जगह पे आप लैंड करोगे, कुछ कोई एंड है क्या इस चीज का। मान लो आपने किसी को देखा कि आप नैनो चला रहे हो, आपके बगल वाला मारुति चला रहा है, तो आप उसको देख के मारुति ले आए, सामने वाला फिर से होंडा खरीद लेता है, फिर आप जाके फॉर्च्यूनर ले आते हो, कोई फॉर्च्यूनर ले लेता है, फिर आप जाके ऑडी ले आते हो। आप इस चक्कर में अपने करियर की, अपनी स्पीड की, अपने ग्रोथ की बैंड बजा देते हो। आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, मान लो, ये सैलरी कम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये सैलरी आपके लिए इनफ हो सकता है अभी शुरुआत कर रहे हो तो, लेकिन चूंकि आपने अपने आप को इतना ज्यादा डेट के ट्रैप में, इतना ज्यादा कंपैरिजन ट्रैप में, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, एक टर्म है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी अपने आप को हमेशा टॉप पे फील करना, यू कांट बी अदर देन पीपल। आप ब्रांड के नाम पे कुछ भी लुटा देते हो किसी के आगे पैसे, व्हाई आर यू डूइंग दैट, टू हुम यू आर इंप्रेसिंग, जस्ट स्टॉप एंड आस्क द क्वेश्चन। लोग जिंदगी भर इस ट्रैप से निकल नहीं पाते, एंड दे से दैट मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पैसे कम पड़ जाते हैं, जिंदगी मेरे साथ बुरा करती है, भगवान बेरहम है, दुनिया अच्छी नहीं है, सरकार फेल है, सिस्टम फेल है, देश फेल है, मैं फेल हूं। क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर आप रियल में समझ गए कि चलो मैंने शुरुआत की 1 लाख रुपए से, गलत नहीं है, मैं इसमें अपना खर्चे निकालूंगा 30-40 हज़ार रुपए में, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए मैं जमा करूंगा 30 हज़ार रुपए पर मंथ, तो आपको पता है क्या पावर होगी कंपाउंडिंग की। आपको पता है एक वक्त के बाद आप अगर कंपेयर नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को अपने लेवल पे जी रहे हो, आप सुबह उठ के आईने के सामने बस ये जाकर बोलते हो कि आदित्य मैं वही इंसान हूं जो 6 महीने पहले ये था और आज नेक्स्ट लेवल का बनता जा रहा हूं। बस आपको यही जवाब देना है खुद से। अगर आप खुद के साथ बैठ के जवाब दे सकते हो, क्या मैं 6 महीने से पहले बेटर था, 1 साल से पहले बेटर था, क्या मैं ग्रो किया, क्या मैं टॉप लेवल पे ग्रो किया, क्या मैं हर दिन 1% से ग्रो किया, दैट्स इज द ओनली पिक्चर। किससे कंपीट करोगे? तुम्हारे से धुरंधर लोग डेली बैठे हैं, हर गली मोहल्ले में बैठे हैं, हर देश में बैठे हैं, हर दुनिया में बैठे हैं, कहां कंपेयर करोगे, किसको पछाड़ोगे?
थक जाओगे, मर जाओगे, नहीं होने वाला कुछ भी। इससे अच्छा खुद को पहचानो ना, खुद के पोटेंशियल को देखो कहां पर था मैं ऐसे 6 महीने पहले। हो सकता है आप बात करते वक्त लड़खड़ाते थे, आपकी जबान फिसल जाती थी, आप हकलाते थे, बट नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर टॉक्स, यू नो हाउ टू विन इन अ रूम विद योर कम्युनिकेशन। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू। तो अगर आप इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो फिर मरते रहो सोचकर लोगों के बारे में। तुमसे बड़े बड़े कम्युनिकेटर बैठे हुए हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम बोल दो कि आई एम द टॉप वन। हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। हर फील्ड में कोई आपका धुरंधर बैठा हुआ है। सो फाइंड योरसेल्फ बेस्ट वर्जन। अपने आप से खुद को कंपेयर करूं। मैं अपने आप को हमेशा खुद से आंकता हूं, क्या था मैं, कहां जाने वाला हूं, क्या करूंगा। मेरे से ग्रेट लोग कंटेंट बना रहे हैं, एक नंबर कंटेंट बना रहे हैं, वायरल कंटेंट बना रहे हैं। क्या मैं उनको देख के अपना अपने को परेशान करूं? मैं पागल हो जाऊंगा मैं। बट आई एम काम, आई नो दैट व्हाट स्पीड आई एम गोइंग ऑन। मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे ग्रोथ भी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी भी चाहिए, मुझे काम अपने कंडीशन पे भी करना है। तो ये मेरा अपना तरीका होगा ना, लोग मेरे बारे में क्यों समझेंगे? सिंपल इज सिंपल। इसी चीज को आपको बस क्लियर करना है, नथिंग एल्स। मैं हर बार देखा है मैंने कितने सारे लोग, अच्छे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। उसने इस ब्रांड का कपड़ा पहना है, मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहनूंगा। उसने ये पहना है, मैं ये लूंगा। वो ये करता है, मैं ये करूंगा। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो बहन? क्या है? कहां पहुंचोगे? सोचो, क्योंकि इस चीज ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया लास्ट के 4-5 सालों में। इसीलिए जाके मैं इन डीप कंटेंट को ला रहा हूं आपके आगे। हैप्पीनेस इज दैट वेयर यू आर नथिंग मिसिंग। आप फुलफिल्ड हॉबी में, आप कंप्लीट हॉबी में। अब फिर आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज यू आर कंप्लीट। आपको किसी से कंपीट नहीं करना। मेरे से बहुत गंदा भी लोग कंटेंट बना रहे हैं, मेरे से बहुत अच्छे लोग कंटेंट बना रहे हैं, पर मैं क्या हूं, दैट इज द ओनली थिंग मैटर फॉर मी। दैट्स इट। इससे मैं चैन की सांस लेता हूं, अपने अकॉर्डिंग काम करता हूं, खुश रहता हूं, एंजॉय कर रहा हूं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है, अगर तुम्हारा एक्सप्लोर, जो मैंने डिस्कस किया था, आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आपकी लर्निंग पावर एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन सोर्स काफी डीप नहीं है, तो पता है आप फिर वही कंपेयरिंग वर्ल्ड में जी रहे होगे। आपने सुन लिया कहीं से, यार बिजनेस स्टार्ट करने में ना 10 में से 8 बिजनेस फेल हो जाते हैं। आप वही 8 के बिजनेस को बस पढ़ रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसमें 2 बिजनेस कैसे बनाया। 10 में 2 सक्सेसफुल भी तो हुआ, सुपर सक्सेसफुल हुआ। आप वो नहीं स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपका लिमिटेड बिलीफ आपको बोल रही है, पास्ट के ब्लूप्रिंट्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसी चीजें फेल होती हैं और आपके लिए फेल करेगी। पर आप उन 2 सक्सेसफुल लोगों को पढ़ते कि अच्छा ये 2 लोग ने भी तो बनाया इस बुरे टाइम में से, इस कोरोना के वक्त में से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है मैं एग्जैक्टली उनके जैसा ना बना पाऊं, हो सकता है मैं उनसे कम बनाऊं, या हो सकता है मैं उनसे बहुत बड़ा बना दूं। बट आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर डीप नहीं होगा, आप वही चीप चीजें सोचोगे। अरे दुनिया में सब फेल हो रहे हैं, कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट, अरे कुछ नहीं होता, ये सब मोह माया है, सेफ रहो जिंदगी भर, 25-20 हज़ार रुपए आ जाए जिंदगी, अब ज्यादा नहीं सोचना, जिंदगी कट नहीं चाहिए बस। अरे काट तो जिंदगी रहा है, जानवर भी काट लो जाके, जिंदगी काट लो, जाओ। ह्यूमन मत बोलो फिर खुद को, तुमसे सोफिस्टिकेटेड एक जानवर जी रहा है। फिर ह्यूमन आए बन के आए हो तो पोटेंशियल को रियलाइज करो, अपने कुछ अचीव करने आए हो, यहां मकसद होना चाहिए जीने का। और एक टेस्ट करके देखते हैं अभी करंटली, और मैं इसे आपका चेक करूंगा कि आप वाकई में हैप्पी हो कि नहीं अपनी लाइफ से। और हैप्पी होने का मतलब पता है क्या? अगर आपको अभी 10 मिनट बैठने को बोल दे चुपचाप, क्या आप चुपचाप 10 मिनट बैठ सकते हो बिना कोई थॉट्स के, बिना कोई विचार के बैठ सकते हो? आप पागल हो जाओगे। मुझे पता है अभी आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आप पागल हो जाओगे। ये डेट पे करना है, रिया की मम्मी ने कुछ कहा था, चलो कि किसी का ये करना है, ये कैसे करूंगा, वो कैसे होगा, ये नहीं पता, मैं खत्म हूं, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं बचा। क्या आप बिना कुछ सोचिए अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो? अगर मैं अभी आपको बोलूं एक एक्सरसाइज करते हैं, अभी आप जहां पर भी हो एक शांत रूम में जाओ, एंड प्लीज करो मेरे साथ, तभी आप ग्रो करोगे। ये सिर्फ कथा नहीं चल रहा है कि आप सुन रहे हो कथा को और आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। कथा सुनना है तो सुनिए जाके जहां सुनना है आपको, बट इट्स अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन गेम, द डेंजरस यू। रूम बंद कीजिए जाकर अपना, शांत से बैठिए, कान में ईयरफोन लगाइए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले कीजिए, कुछ मत प्ले कीजिए, आसपास फोन नहीं होना चाहिए आपके, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पेन पेपर बुक्स, ना लैपटॉप, ना फोन, कुछ नहीं। टाइमर लगाओ फोन के अंदर अपने 10 मिनट का, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बस बैठो 10 मिनट तक। बहुत लोग को 2 मिनट में चक्कर आने लगेंगे, ये क्या बोल दिया सर आपने, ये तो इम्पॉसिबल है। अपने साथ शांत बैठो बिना कुछ किए, पागल हो जाऊंगा मैं, कुछ करने को दे दो मुझे। कर सकते हो ये? जिस दिन तुमने ये स्टेट को हासिल कर लिया, 10 से 15 मिनट बैठे बिना कुछ किए, तुमने हैप्पीनेस को अचीव करना शुरू कर दिया है। हैप्पीनेस इज द स्टेट वेयर यू आर नथिंग मिसिंग, यू आर कंप्लीटली फुलफिल्ड विद अ लाइफ, विद अ फोर्स। ये एक्सरसाइज सब लोग करना और मुझे रिव्यू बताना आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे रिफ्लेक्ट करके, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली सीख रहे हैं, ताकि मैं उनको फ्यूचर में और मेंटोर कर पाऊं। पर अगर तुम उन रेस्ट 10% लोग में आ गए जो 10-15 मिनट बिना कुछ किए बस बैठ सकता है, 1 घंटे बिना कुछ किए बैठ सकता है, तुम डेंजरस इंसान बन रहे हो। लेट मी टेल यू, डेंजरस। दुनिया तुमसे इंस्पायर होने वाली है।
दुनिया तुमको अपना गुरु मानने वाली, आइडल मानने वाली है, क्योंकि तुम शांत बैठ सकते हो। और जो इंसान, मैंने पहले भी कहा, शांत बैठ सकता है वो दिमाग की गहराई के हिस्से में उतर सकता है अपने। और तुम्हारे सबकॉन्शियस में ऐसे खजाने छुपे हैं ना, तुम्हें भी नहीं पता है, इवन मुझे भी नहीं पता है। मैं भी दिन रात एक्सप्लोर करने की कोशिश करता रहता हूँ। हमारा कॉन्शियस माइंड, याद रखना, 10 से 20% पावर रखता है बस। सबकॉन्शियस माइंड में दुनिया भर की ताकतें छुपी हुई है हमारे, दुनिया भर की ताकत है। और ये जब तक शांत नहीं बैठोगे, अपने अंदर नहीं जाओगे, नहीं मिलेगा। ये भगदड़ वाली दुनिया में फंसे रहोगे, पैसे कमाना है, खाना है, जीना है, सेक्स करना है, डन, खत्म। और इसको एक बड़े पिक्चर पे देखना। बहुत लोग बोलते हैं सर अगर मैं सक्सेसफुल हो भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ पैसे कमा लूंगा, जिंदगी बेटर हो जाएगी, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। नहीं डियर, तुम्हारी सोच अभी बहुत छोटी है। लेट मी गिव यू द बिगर पिक्चर। जब तुम जीतते हो, तुम खुद के लिए नहीं जीतते हो, तुम दुनिया के लिए जीतते हो, तुम देश के लिए जीतते हो, तुम परिवार के लिए जीतते हो, तुम समाज के लिए जीतते हो, तुम इस दुनिया के लिए जीतते हो। क्या इलॉन मस्क आज एक बिजनेस बना रहे हैं करोड़ों का, क्या वो अपने लिए खेल रहे हैं? उनका घर तो 2-4 लाख 5-10 लाख में चल जाएगा। क्यों वो बिलियंस का बिलियंस कर रहे हैं? ताकि स्पेसशिप बन पाए, ताकि हम मार्स की तैयारी कर पाए, ताकि कुछ बड़ा सोच पाए। आज के बाद अपने आप को ये मत बोलना कि सिर्फ मैं अपने लिए जीत रहा हूं, सिर्फ अपने लिए पैसे कमा रहा हूं। आपकी जीत, आपको नहीं पता कितने लोग की लाइफ बदल सकती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी अंदर जो पोटेंशियल है वो अगर बाहर आ गया, कितना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के अंदर आ सकता है। तुम्हें नहीं पता है ये चीज़ें, तुम रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। ये मैं भी रियलाइज नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि जिंदगी काटनी है, थोड़ा बहुत पैसे वैसे आ जाएंगे, हो जाएगी जिंदगी सेट, क्या ज़्यादा सोचना है और क्या चीज़ जिंदगी से। लेकिन मेरी जीत से आज मैं देख पा रहा हूँ जो यूट्यूब पे चेंज आ रहा है, वर्कशॉप के थ्रू लोगों के अंदर चेंज आ रहा है, मेंटरशिप के थ्रू लोगों में चेंज आ रहा है, वो मैं फील कर पा रहा हूँ। तब मैं अपनी वैल्यू समझ पाया कि मुझे अपने लिए अब नहीं जीतना आदित्य, मुझे इस दुनिया के लिए जीतना है। मेरे थ्रू कितने लाइफ बदलने वाली है। इस तरह बड़ा पिक्चर देखो, तुम्हारे जीतने पे तुम्हारा देश कितना नाम रोशन होगा। आज के बाद डेंजरस बनने का एक रूल और याद रखो, दैट यू डोंट हैव टू बी कंज्यूमर, यू हैव टू बी प्रोड्यूसर। दुनिया में मेजॉरिटी लोग सिर्फ कंज्यूमर बने पड़े हैं। उनको खाना कंज्यूम करना है, उनको कपड़े चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको लग्जरी चाहिए, कोई भी प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा है। जब तक तुम प्रोड्यूस नहीं करोगे, लोग तुम्हें क्यों पे करेंगे, लोग तुम्हें क्यों फेम देंगे? प्रोड्यूसर बनो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वीडियोस बनाने वाले या ब्लॉग लिखने वाले बहुत कम क्रिएटर हैं, लेकिन जो कंज्यूम करने वाले मिलियंस में हैं। तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। तो आपको भी प्रोड्यूसर बनना है। प्रोड्यूसर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिल्म प्रोड्यूस करना है, बड़ी बात नहीं है। मतलब प्रोड्यूस करने का मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करना। आप किसी को अच्छा सर्विस दे रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा बिजनेस बनाकर दे रहे हो, आप किसी के लिए जॉब में अच्छा करके उनकी कंपनी को ग्रो करवा रहे हो, कुछ भी करके अपना डीप करना, कोई भी काम करना, उसको डीप लेवल पे लेके जाना। प्रोड्यूस करो, जितना प्रोड्यूस करोगे, जितना प्रोड्यूस करते चले जाओगे, उतना ये दुनिया तुम्हें देती चली जाएगी वापस में। क्योंकि सिंपल रूल है ना यार, मतलब इसमें कोई लॉजिक या कुछ डीप बात है ही नहीं। अगर मैं दुनिया को इतना ज्यादा दे रहा हूं, इतना ज्यादा दे रहा हूं, तो क्या मुझे दुनिया इतना रिवॉर्ड नहीं करेगी? सिंपल रूल है, करेगी। मैंने इतना वैल्यू दे दिया, इतना हाई लेवल कंटेंट दे दिया, वर्कशॉप दे दिया, क्या आप लोग मुझे इतना भी प्यार नहीं दोगे? जरूर दोगे, और यही तो चाहिए। इस तरह की क्लैरिटी सब लोग को नहीं होती। लोग बहुत छोटे लेवल पे जी रहे हैं, शैलो लेवल पे जी रहे हैं, और ये तुम्हें नहीं करना है। डोंट बी एन इडियट, डोंट बी दिस मिडिल क्लास ट्रैप, मिडिल क्लास थिंकिंग ट्रैप। और याद रखना, मैं इसको एंड करने से पहले जो बोलना चाहूंगा इस पे, कि डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू साइन, कि जब तक वो डिजायर पूरा नहीं होगा तब तक तुम खुश नहीं होगे। लास्ट टाइम याद करो, तुम अच्छा कर रहे थे अपने जॉब में, अपने काम में, अपने पढ़ाई में, सडनली तुम्हारे दिमाग में आया आईफोन आएगा तो ही खुश होऊंगा, ये कार ले लूं ना फिर तो खुश हो जाऊंगा, ये गर्लफ्रेंड बन गई तब तो खुश हो ही जाऊंगा। और इस चक्कर में तुमने अभी को जीना छोड़ दिया, फुल्ली प्रेजेंट होना छोड़ दिया, अपनी डिजायर से अपने आप को बांध लिया कि ये मिल गया तभी मैं खुश होने वाला हूं, वरना मैं तो ठीक हूं, मैं नहीं खुश हो सकता। डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। चाह रखनी है, मेरी भी चाह है अच्छा बिजनेस बनाना और ग्रो करना, बट मैंने इसको अपने सर के ऊपर हावी नहीं होने दिया है। मैं प्रेजेंट हूं, अभी में मेरा काम है बस एक्शन लेना, लेते रहो, एक्शन लेते रहो, एक्शन लेते रहो, एक्शन लेते रहो, और रिजल्ट तो निकलना ही डन है, कोई रोक ही नहीं सकता है। इस तरह सोचो, इस तरह काम करो, फिर बताओ चीजें तुम्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है।